हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 822। आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब था सतर्क भारत समृद्ध भारत। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय मूल के वेवल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब था सेशल्स। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियम और सहयोग समझौते बीईसीए पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तीसरी मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। भारत और अमेरिका ने भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियम और सहयोग समझौते बीईसीए पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भूस्थानिक नक्शे साझा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बुनियादी विनियम और सहयोग समझौता बीईसीए अमेरिकी रक्षा विभाग और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय भूस्थानिक खुफिया एजेंसी के बीच भूस्थानिक सहयोग के लिए है। यह भारत और अमेरिका को एडवांस सैटेलाइट और स्थलाकृतिक डेटा जैसे नक्शे, समुद्री और वैमानिकी चार्ट और रक्षा एवं रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़े बेहद संवेदनशील डाटा को निर्बाध तरीके से साझा करने की अनुमति देगा। बीईसीए के माध्यम से अमेरिका के साथ भूस्थानिक इंटेलिजेंस साझा करने से भारतीय सेना की स्वचालित हार्डवेयर प्रणालियों और क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों की सटीकता और ड्रोन जैसे हथियारों को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण के लिए 2020-25 की कार्य योजना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-2025 के अनुसार 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में एक गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। एक्शन प्लान को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL ने 5 अक्टूबर 2020 को कार्य योजना 2020-2025 को मंजूरी दी थी। नई योजना ने गिद्धों की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए रणनीतिक कार्य किए हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है रमेश बाइस और सीएम है बिप्लब कुमार देब। नेशनल पार्क्स में आता है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी IAS हैकाथॉन का आयोजन कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग का एम अटल इनोवेशन मिशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी IAS हैकाथॉन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIRO के साथ करेगा। IAS हैकाथॉन 7 और 8 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। IAS आयोजित करने का विचार 4 जून को भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और स्कॉट जॉन मॉरिसन के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान आया था। IAS हैकाथॉन भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई छात्रों, स्टार्टअप और MSMEs द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब एक आर्थिक प्रणाली है जो कचरे को खत्म करने और पुनः उपयोग करने पर केंद्रित है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए
नव गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाशोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। अगले साल 1 अप्रैल को आने वाले इस उत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक 70 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। यह समिति आयोजन से जुड़े सभी तरह के फैसले लेगी। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, हरदीप सिंह पुरी भी इस समिति में शामिल किए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी समिति का हिस्सा रहेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव होंगे। अगला प्रश्न है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 27 अक्टूबर। विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा फिल्म, टीवी, रेडियो, फोटो प्रिंट की तरह दृश्य श्रव्य मीडिया विरासत की रक्षा करने के उद्देश्य से विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस वर्ष 2007 में 27 अक्टूबर को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्वनि रिकॉर्डिंग, दृश्य श्रव्य सामग्री आदि के संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे ने तीसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गिनी। गिनी के अध्यक्ष अल्फा कॉन्डे ने 59.49% वोट के साथ एक विवादास्पद तीसरा कार्यकाल जीता है। व्यापक विरोध के बीच उनकी जीत हुई, जो सुरक्षा बलों द्वारा हिंसक रूप से दबा दी गई थी। विपक्ष के उम्मीदवार सेलो डेलिन डायलो को 33.50% वोट मिले। मतदाता मतदान लगभग 80% था। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो साद अल हरीरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है लेबनान। बात करें गिनी की तो इसकी कैपिटल है कॉन्करी और इसकी करेंसी है गिनियन फ्रैंक। अगला प्रश्न है, लियोन ल्यूक मेंडोका किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शतरंज। भारत के युवा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लियोन ल्यूक मेंडोका ने हंगरी में रीगो शतरंज अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का खिताब जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम हासिल किया। 14 वर्षीय मेंडोका ने 6 बाजियां जीती, 2 ड्रॉ खेली तथा एक बाजी में उन्हें हार मिली। वह 10 खिलाड़ियों के बीच शीर्ष पर रहे और विजेता बने। इस प्रतियोगिता में 3 ग्रैंड मास्टर ने भी हिस्सा लिया था। मेंडोका ने 9 में से 7 अंक बनाए। यह टूर्नामेंट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर्बप्रीत सिंह। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक सर्बप्रीत सिंह ने लिखी है। पुस्तक 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में बताती है, जिसे 1984 के सिख नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। पेंगुइन द्वारा प्रकाशित पुस्तक अक्टूबर 2020 में जारी की जाएगी। सर्बप्रीत सिंह एक लेखक, पॉडकास्टर और टिप्पणीकार हैं। वह बेस्ट सेलिंग पुस्तक द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलडेल्फिया के लेखक भी हैं। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। अगला प्रश्न है, सेना के कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2020 से दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने की। सम्मेलन महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय तैयार करता है। यह भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा कर सकता है।
सम्मेलन के दौरान सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह BRO के विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। सम्मेलन के दौरान संसाधनों के तर्क संगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक प्रथाओं और गैर सैन्य गतिविधियों को कम करने जैसे सुधार उपायों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई ट्रस्ट को विशेष परामर्शदात्री का दर्जा प्रदान किया। इसे इकोसॉक और इसकी सहायक संस्थाओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, कार्यक्रमों और एजेंसियों के साथ कई तरह से सक्रिय रूप से जोड़ने में सक्षम बनाता है। इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य राज्यों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को संबोधित नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपीकोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। बात कर लेते हैं आज के सेशन की एक क्विक समरी की। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया और USA के बीच हुआ है। वल्चर कंजर्वेशन सेंटर त्रिपुरा में बनाया जाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी IS हैकाथॉन अटल इनोवेशन मिशन आयोजित करेगा। श्री गुरु तेग बहादुर के 400th बर्थ एनिवर्सरी के कमेटी के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज अक्टूबर 27 को मनाया जाता है। अल्फा कॉन्डे गिनी के प्रेसिडेंट के तौर पर तीसरी बार चुने गए हैं। लियोन ल्यूक मेंडोका चेस से एसोसिएटेड है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स बुक सर्वप्रीत सिंह ने लिखी है। बाय एनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन आर्मी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई। UN ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट को स्पेशल स्टेटस दिया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक किसने लिखी है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।